हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे फ़िल्टर फंक्शंस के बारे में, जो कि डेक्स में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं। और ये आज का वीडियो इसी के ऊपर डेडिकेट रहेगा। कौन कौन से फंक्शन हम डिस्कस कर रहे होंगे, उनमें से कैलकुलेट टेबल, फ़िल्टर फंक्शन, ऑल एक्सेप्ट और ऑल सेलेक्टेड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि वाइडली यूज़ करे जाते हैं। ओके, तो आई होप मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मेरे पास टेबल दे रखा है जिसमें एक ऑर्डर्स का टेबल है, और जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी एंड सेल्स अमाउंट कॉलम है। फिर मेरे पास कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कंट्री कॉलम है। फिर मेरे पास एक प्रोडक्ट टेबल दे रखा है, ठीक है। और मेरे प्रोडक्ट टेबल एंड कस्टमर टेबल ऑर्डर्स के कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी कॉलम से कनेक्टेड है, और मैं आपको डेटा मॉडलिंग में भी यहाँ पर शो कर देता हूँ। जस्ट सी दिस। ओके, आई होप यू कैन सी इट। ओके, सो नाउ व्हाट आई वॉन्ट टू डिस्कस वन फंक्शन विच इज़ द कैलकुलेट फंक्शन, और जो कि बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट वन न्यू मेजर और कैलकुलेट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आई एम हैविंग द सेल्स अमाउंट, और यहाँ पर व्हाट आई वांट, कैलकुलेट फंक्शन काम कैसे करता है। ओके, तो आई वांट द रेवेन्यू ऑफ कैलकुलेट सम एंड सम ऑफ द सेल्स अमाउंट, जो भी मेरा कॉलम है ऑर्डर्स टेबल में, ठीक है। तो कैलकुलेट फंक्शन जो भी आप एक्सप्रेशन पास करोगे उसे इवेल्युएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इवेल्युएट हो जाएगा, आप फिल्टर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में। सो इट इज ऑप्शनल। अगर आपको पुट करना है, यू कैन पुट द फिल्टर। इफ यू डू नॉट वांट टू पुट द फिल्टर, इट्स अप टू यू। ओके, नाउ लेट मी शो यू द रेवेन्यू। ओके, और जो कि मैं बस सम ऑफ रेवेन्यू से भी कर सकता था, नो बिग डील। ओके, इट इज द 5K, 5000 इज माई रेवेन्यू, ठीक है। नाउ लेट मी अप्लाई वन स्लाइसर, और यहां पर मैं आई वांट द स्लाइसर ऑफ द कंट्री लेस से। ओके, नाउ जस्ट सी दिस, इट इज चेंजिंग। ओके, द रेवेन्यू इज चेंजिंग बाय कंट्री। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि आई वांट द रेवेन्यू ऑफ यूएसए ओनली, ओके, देन आई विल पिक द कंट्री। ओके, मैं कस्टमर का कंट्री इससे डायरेक्टली ले सकता हूँ। क्यों? आल्दो ऑर्डर्स टेबल में मेरे पास कंट्री नहीं है, पर मेरा ऑर्डर्स टेबल कनेक्टेड है कस्टमर टेबल के साथ थ्रू द कस्टमर आईडी कॉलम, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो कंट्री है वो यूएसए होना चाहिए। ओके, नाउ जस्ट सी दिस, द रेवेन्यू आई एम गेटिंग, दिस इज द रेवेन्यू ऑफ द यूएसए ओनली, ठीक है। अगर मैं मैक्सिको पे जाता हूँ, यूएसए पे जाता हूँ, तो यूएसए का तो सेम है, यूके पे जाता हूँ, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। अब ये क्या हुआ? चलो ठीक है, अगर ये मेरे को रेवेन्यू कैलकुलेट करके दे रहा है, इट इज गुड। बट अगर मैं मैक्स को पिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नल शो होना चाहिए। वाई इट इज शोइंग यू द 4K विच इज यूएसए का रेवेन्यू एंड इट इज ओके, ठीक है। पर ये मेरे को कुछ नल शो नहीं कर रहा। इवन इफ आई एम चेंजिंग द फिल्टर, इट इज नॉट इम्पैक्टिंग इट, ठीक है। अगर वो कंट्री का फिल्टर है, अगर और कोई फिल्टर है, देन ऑब्वियसली इट विल मेक इम्पैक्ट, ठीक है, तो वो दूसरा कॉलम हो जाएगा। बट डू यू नो, कैलकुलेट फंक्शन एक्चुअली इट चेंज द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अगर आप ऑर्डर टेबल देखोगे, यू आर हैविंग दीज रिकॉर्ड्स, ठीक है। और इसमें वो सब कस्टमर आईडी थी जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आ रहे थे। ओके, पर जैसे ही आपने कैलकुलेट टेबल में असाइन किया कि मेरा कंट्री यूएसए होना चाहिए, देन बिहाइंड द सीन इट दिस कैलकुलेट फंक्शन चेंज्ड द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आपको बस वही रिकॉर्ड का सम मिलेगा जो कि यूएसए से आ रहे हैं, ठीक है। तो या आप ऐसे बोल सकते हो, एक इसने बिहाइंड द सीन एक नया टेबल क्रिएट किया जिसमें वो सब रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड पड़े हुए थे, वो बस यूएसए के ही रिकॉर्ड पड़े हुए थे। अब उस टेबल का इस ऑर्डर टेबल से कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं रहा। ओके, सो यू हैड क्रिएटेड अ न्यू टेबल, और वो आपका टोटली चेंज फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है। टोटली फिल्टर कॉन्टेक्स्ट मतलब टोटली चेंज फिल्टर टेबल है ना। ओके, उसका ऑर्डर टेबल से कोई नाता नहीं रहा। अब दैट इज वाई इट इज शोइंग यू जस्ट 4K। अगर आप कोई फिल्टर अप्लाई भी करोगे ना, कंट्री का, कोई भी कंट्री का फिल्टर अप्लाई करोगे, इट विल नॉट वर्क, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई करते हो कैटेगरी का फिल्टर, विल इट वर्क? लेट्स डू दिस, विल इट वर्क? अगर आप कैटेगरी का फिल्टर अप्लाई करोगे, नाउ लेट्स चेक इट। ओके, इट इज वर्किंग एंड ऑब्वियसली इट विल वर्क। भले ही आपका यूएसए का एक नया टेबल क्रिएट होकर आता है, फर्नीचर के रिकॉर्ड नहीं यूएसए में, दैट इज व्हाई इट इज शोइंग यू नल, ठीक है। तो भले ही आपका यूएसए का एक नया टेबल क्रिएट होके आता है, पर फिर भी कस्टमर आईडी तो कनेक्टेड रहेंगे ना प्रोडक्ट टेबल के कैटेगरी के साथ।
ऑब्वियस सी बात है, दे विल बी कनेक्टेड, दे विल बी कनेक्टेड, क्योंकि वहाँ पर मेरा ऑर्डर्स में प्रोडक्ट आईडी पड़ा हुआ है और मेरे प्रोडक्ट आईडी रहेंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ शोइंग मी दिस। ओके, पर आप कंट्री का कोई भी फ़िल्टर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज़ दिस इज़ गिविंग यू द होल न्यू टेबल, ठीक है? और इसी की तरह मेरा एक और फंक्शन होता है जो इसी का एक वेरिएंट है, जो कि है कैलकुलेट टेबल। और जिस टेबल की मैं बात कर रहा था, वो आपको टेबल न्यू टेबल रिटर्न करके दे रहा था, वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप इसे समझना चाहोगे, ठीक है? देन ऑब्वियसली अगर आप सॉल्व करोगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रियल यूज़ केस, ओके? अब मैं कैलकुलेट टेबल के बारे में डिस्कस करता हूँ। सो आई वांट टू क्रिएट द टेबल जो कि यूएसए से, यूएसए रिकॉर्ड्स, ओके? आई वांट टू पिक द रिकॉर्ड्स ऑफ यूएसए, तो आई विल यूज़ द कैलकुलेट टेबल फंक्शन, और ये मेरे को रिटर्न में टेबल देता है। मेजर मेरे को क्या दे रहा था, एक स्केलर वैल्यू दे रहा था, ये मेरे को रिटर्न में एक टेबल देगा, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ ऑर्डर्स को पिक करो, और यहाँ पर ऑर्डर्स में आप व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई द फिल्टर कि मेरा जो कंट्री है, कस्टमर का कंट्री है, ठीक है? आई कैन यूज़ द कॉलम ऑफ डिफरेंट टेबल, आई हैड टोल्ड यू, क्योंकि मैंने डेटा की मॉडलिंग कर रखी, डेटा को कनेक्ट कर रखा है ना? अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ओके, तो यूएसए की मैं बात करूँ, लेट्स सी दिस। आई विल गेट द रिकॉर्ड जो बस मेरे यूएसए के हो रहे होंगे, ठीक है? अब ये जो डेटा है, इससे जो सेल अमाउंट मेरे को जनरेट हुआ था, रेवेन्यू मेरे को जनरेट हुआ था, वो रेवेन्यू मेरे को यहाँ पर 4K यहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है? सो दिस इज द होल न्यू टेबल विच इट दिस कैलकुलेट टेबल फंक्शन इज जनरेटेड। जब ये कैलकुलेट टेबल फंक्शन इसे जनरेट करता है, तो वो सिंगल टाइम फ़िल्टर अप्लाई करता है और आपके रिकॉर्ड निकल के आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो उसे चेक नहीं करता, ठीक है? सो दिस इज़ द न्यू फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक सेल का डेटा है, आपने बोला व्हाट इज़ द करंट रेवेन्यू, व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू, किसी ने बोला 4 लाख इज़ माय करंट रेवेन्यू, ठीक है? अब आपने बोला एक टेबल क्रिएट, गिव मी द डेटा ऑफ द यूएसए, तो उसने एक टेबल क्रिएट किया और आपने उसने यूएसए का बस उसमें सेल पुट करके दे दिया और यूएसए का रेवेन्यू उसने दिखा दिया, ठीक है? अब उससे क्या हुआ, आपके पास जो नया टेबल है उसका करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या है, बस यूएसए का टेबल है, दिस इज द यूएसए टेबल ओनली। अब उस टेबल का पिछला टेबल है, उससे कोई नाता नहीं रहा, ठीक है? और अगर आप बोलोगे कि आप उस डेटा को फिल्टर के कैटेगरी के फिल्टर के बेसिस पे अप्लाई करो, ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई द कैटेगरी का फिल्टर, क्योंकि वो जो टेबल ड्राइव होके आया है, वो प्रीवियस टेबल से ड्राइव होके आया है, उसका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हुआ है, पर जो भी कॉलम उससे थे, जो प्रोडक्ट टेबल को कनेक्ट कर रहे थे, वो कॉलम कनेक्टेड रहेंगे और उसके बेसिस पे फिल्टर अप्लाई होगा। पर जो फिल्टर अप्लाई होगा, जैसे आपने कोई भी कैटेगरी फर्नीचर का डेटा लिया, तो वो यूएसए का ही डेटा आएगा, है ना? क्योंकि आपका जो करंट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, वो यूएसए का फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? और प्रीवियस टेबल में आपका जो आपका ओरिजिन था, जो आपका नेटिव टेबल था, उसमें आपके सब कंट्री पड़े हुए थे, ठीक है? नाउ द न्यू फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इज द यूएसए फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? और आप दूसरे टेबल के फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो, बट आप कंट्री का फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कंट्री के बेसिस पे ही चेंज हुआ है, ओके? तो कैलकुलेट टेबल सिंगल टाइम में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको एक और फंक्शन बताने वाला हूँ जो कि फ़िल्टर फंक्शन है। अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है। क्यों कन्फ्यूज़िंग हो सकता है? लेट मी शो यू। अगर मैं बात करता हूँ, अभी मैंने आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यूएसए के रिकॉर्ड फिर से लेना चाहूँ, यूएसए रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे मैं एफएलटीआर बोल देता हूँ ताकि मैं डिस्क्रिमिनेट कर सकूँ, ठीक है? ये यूएसए रिकॉर्ड इस टेबल को और इस वाले टेबल को, ठीक है? अब मैं बोलता हूँ कि भाई आई वांट फ़िल्टर टेबल भी आपको इन रिटर्न एक टेबल देता है। पर इसका रिटर्न करने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। कैसे अलग है? फ़िल्टर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर आप क्या पास कर रहे थे अभी? आपने बोला कि भाई जो मेरा कस्टमर टेबल में कंट्री है, नाउ जस्ट सी दिस, आपको कस्टमर टेबल का रिकमेंडेशन ही नहीं मिल रहा इसमें। कैलकुलेट टेबल फंक्शन में आपको रिकमेंडेशन मिल रहा था, पर यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन ही नहीं मिल रहा, ठीक है? अब क्या करोगे बॉस? तो आपको एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, रिलेटेड फंक्शन का यूज़, ठीक है? अब रिलेटेड फंक्शन, नाउ यू विल से कि कस्टमर का कंट्री जो था, उसका कंट्री मेरा यूएसए होना चाहिए। अब आपने रिलेटेड फंक्शन का यूज़ क्यों किया? लेट मी शो यू। आपको वही रिकॉर्ड मिलेंगे जो आपको यूएसए रिकॉर्ड कैलकुलेट टेबल फंक्शन का यूज़ करके मिल रहे थे। ओके? दीज़ आर द सेम रिकॉर्ड। ओके? नाउ जस्ट सी दिस। अब यहाँ पर आपने रिलेटेड फंक्शन का यूज़ क्यों किया और वहाँ पर आपने रिलेटेड फंक्शन का यूज़ क्यों नहीं किया, ठीक है? सो ऑर्डर्स टेबल, और इसमें भी मैंने ऑर्डर्स टेबल ही लिया था, ठीक है? ओके, परफेक्ट। देखो, द थिंग इज़ इसमें मैं थोड़ा-सा ब्रॉड कर देता हूँ इसे, ताकि विज़िबिलिटी अच्छी हो जाए। ओके? आई होप अब दिख रहे होंगे, ठीक है? अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है?
जब आप कैलकुलेट टेबल का यूज करोगे, यू विल नॉट नीड टू पास द रिलेटेड दिस कंट्री को आपको रिलेटेड फंक्शन में पास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये आपका रो वाइज कंट्री को चेक नहीं करेगा। मतलब मतलब इसका इतना सा ये है, इट विल डायरेक्टली फेच द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर आईडी जो यूएसए से आ रहे होंगे, और ये कस्टमर आईडी मेरा कस्टमर टेबल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड यूएसए से मतलब 1 और 2 के रिकॉर्ड वो डायरेक्टली सिंगल टाइम में फेच करके आपको शो कर देगा। ओके, पर डू यू नो व्हाट द फिल्टर फंक्शन विल डू? फिल्टर फंक्शन विल गो टू द कस्टमर आईडी। ठीक है, आप उससे बोलोगे ओके सो आई वांट टू गो द कस्टमर आईडी, द ये आपने बोला रिलेटेड है, कि ये रिलेटेड है, तो इट विल चेक कि कौन सा कॉलम की कस्टमर आईडी इज रिलेटेड विद द कस्टमर टेबल। देन इट विल गो टू द वन बाय रो वाइज। फर्स्ट इट विल चेक द रिकॉर्ड। कैसे करेगा? जैसे ऑर्डर्स टेबल में आ जाता हूँ, यहाँ पे पहले ये वाला रिकॉर्ड पे आएगा और इससे ये मैच करेगा। इट विल से कि रिलेटेड विद द कस्टमर टेबल, फिर कस्टमर आईडी के इससे ये मैच करेगा। ओके, इट इज मैचिंग। नाउ दिस इज द वन रिकॉर्ड। फिर ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा, उसे पिक करेगा। थर्ड पे ये रिकॉर्ड नहीं मैच करेगा इस पे, ठीक है, क्योंकि 1 2 ही यूएसए से आ रहे हैं। ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा, और ये दो मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड यूएसए से मैच कर रहे होंगे वन बाय वन, उस एक्सप्रेशन को, कौन से एक्सप्रेशन को, कंट्री क्या होना चाहिए, किस एक्सप्रेशन को, कंट्री मेरा क्या होना चाहिए, कंट्री मेरा यूएसए होना चाहिए। वन बाय वन उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, फिर उसके बेसिस पर ही आपको रिजल्ट दे रहा होगा। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। पर कैलकुलेट, और यहां पर आप देख रहे हो ना, यहां पर ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इसने चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब कैलकुलेट टेबल फंक्शन ने पूरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया। इसने सिंगल टाइम में यूएसए पिक कर रहा है और आपको रिलेटिव फंक्शन की यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको रिलेटेड फंक्शन यूज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड को चेक कर रहे हो, एक एक रिकॉर्ड को। पर यूएस कैलकुलेट टेबल फंक्शन कोई भी रिकॉर्ड को एक एक करके चेक नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिल्टर फंक्शन एंड द कैलकुलेट टेबल फंक्शन। ओके, इट फिल्टर फंक्शन check the record, it work row wise. Okay, row wise evaluate the expression, but calculate table function, you know, change change the change the filter context, it change the filter context. ठीक है, so this is the big difference between the filter and calculate table function. ठीक है, अब मैं आपको यहां पर भी इसे दिखाना चाहूंगा। अगर मैं इसका मेजर क्रिएट करता हूं, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क, लेट मी क्रिएट वन न्यू मेजर, और मैं आपको काउंट ऑफ रोज दिखाना चाह रहा हूँ, और जो कि यूएसए से आ रहे हैं। ओके, लेट मी इवेल्युएट दिस। ओके, काउंट रिकॉर्ड्स यूएसए, दिस इज द फर्स्ट वन, और इसमें मैं यूज करूंगा कैलकुलेट का काउंट काउंट रोज, और यहाँ पर टेबल में ऑर्डर्स टेबल पास करूंगा, और ऑर्डर्स में आई कैन पास द फिल्टर। फिल्टर क्या होगा मेरा, कंट्री जो है वो, द कंट्री मस्ट बी यूएसए। ठीक है, कंट्री मस्ट बी यूएसए। और डू यू नो, I can directly pass the USA record table which I created, the USA record table, I can directly pass that USA record table, and now just check it once. Okay, so I had passed over here, now I am having this record, and यहाँ पर मेरे पास कहाँ गया काउंट, दिस वन ओके, सो आई एम हैविंग टोटल 7 रिकॉर्ड। ओके, इन यूएसए रिकॉर्ड, गो टू यूएसए रिकॉर्ड टेबल, and if I could show you, okay, so USA record, you are having 4 record but it is showing you the 7 record. ठीक है, तो या फिर what I can do, I can use this, let me go over here, this count row records, और यहाँ पे मैंने यूएसए रिकॉर्ड के पास करने के बजाय लेट मी पास द कैलकुलेट टेबल फंक्शन। ठीक है, सो इट विल रिटर्न एज अ टेबल, और यहाँ पर इट विल रिटर्न मी द ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स में फिल्टर द कंट्री मस्ट बी यूएसए। ठीक है, अब ये मेरे को एक फिल्टर टेबल रिटर्न करके देगा, और उसके बेसिस पे मैं अपने रोज को काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बेसिस में अपने रोज को काउंट कर रहा हूँ। जस्ट सी दिस। ओके, सो नाउ इट इज रिटर्निंग यू 4 रिकॉर्ड, एंड ऑब्वियसली इट विल रिटर्न यू 4 रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर यूएसए के आपके पास कितने रिकॉर्ड हैं, 4 रिकॉर्ड है। पर इसी के साथ
अगर मैं काउंट रोज करता हूँ यूएसए के और मैं फिल्टर फंक्शन का यूज करके एक टेबल रिटर्न करता हूँ, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू। सो हियर काउंट रोज एंड यहाँ पर यूएसए, और यहाँ पे मैं 2 पास कर देता हूँ बिकॉज माई सेकेंड वन, और कैलकुलेट का यूज करता हूँ काउंट, यहाँ पे आई विल यूज द काउंट रोज एंड इन काउंट रोज आई विल पास माई ऑर्डर्स के रिकॉर्ड, और मेरे को ऑर्डर्स के रिकॉर्ड चाहिए जहां पर आई विल यूज द फिल्टर फंक्शन, और ये वन बाय वन इवेल्यूएट करता है। तो मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर्स में नाउ आई वांट द कंट्री। अब आपको कंट्री मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि फिल्टर वन बाय वन इवेल्यूएट करता है, तो आपको रिलेटेड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। आप बोलोगे नाउ भाई कस्टमर का जो कंट्री है वो मेरा क्या होना चाहिए, यूएसए होना चाहिए। ओके, नाउ इफ आई कुड शो यू नाउ जस्ट चेक इट वंस। मैं रेवेन्यू हटा देता हूँ, अब मैं इससे पिक कर लेता हूँ। सो आपका यहाँ पर आपको 4 देखने को मिल रहा है, दोनों में 4 आ गया, ठीक है। अब मैंने जब दोनों के मेजर क्रिएट करे थे, नाउ जस्ट सी दिस, इसका मेजर मैंने रिलेटेड फंक्शन का यूज करके करा था और इसका मेजर मैंने डायरेक्टली ऐसे कर दिया था। अगर मैं कोई विजुअलाइजेशन लेवल पे फिल्टर अप्लाई करता हूँ, विल दैट फिल्टर वर्क? अगर मैं कंट्री का ही फिल्टर लगा देता हूँ, जस्ट सी दिस, मेरा जो फिल्टर वाला था ना, जो मैं फिल्टर फंक्शन के साथ कर रहा हूँ, इट इज गिविंग मी नल। अगर वो यूएसए का फिल्टर नहीं है तो इट इज गिविंग मी नल, पर इस पे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि एक इसने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया। जब इसने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेंज किया तो आपको एक टोटल फिल्टर कैलकुलेट टेबल, एक टोटल न्यू टेबल क्रिएट करके देगा, ओके। और वो न्यू टेबल एक स्टैंड अलोन टेबल होगा, ठीक है, खुद में स्टैंड अलोन टेबल होगा। और अगर आप उस पर कोई कंट्री का फिल्टर अप्लाई करोगे इट विल नॉट वर्क, ठीक है, क्योंकि आपने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट यूएसए का ले रखा है, इसलिए इट विल नॉट वर्क। अगर जब आप फिल्टर की बात करते हो तो फिल्टर रिलेटेड फंक्शन का यूज करके वन बाय वन ईच रो को इवेल्युएट करता है, ईच रो को चेक करता है, ठीक है, तब वो आपको रिकॉर्ड फेच करके देता है। और अगर जैसे आपने यूके का फिल्टर लगाया, देन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, आप फिल्टर विजुअलाइजेशन लेवल पे चेंज कर रहे हो जो कि यूके का अप्लाई कर रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग यू नल, ठीक है। यहां पर ये इंपैक्ट हो जाएगा, ओके। पर आपका कैलकुलेट टेबल फंक्शन से जो आपने रोज को काउंट किया था, इट विल नॉट वर्क, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग, ओके। नाउ लेट मी टॉक अबाउट फ्यू मोर फंक्शन जो कि कैलकुलेट ऑल एक्सेप्ट ऑल फंक्शन एंड ऑल सिलेक्टेड फंक्शन, ठीक है। इनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द ऑल फंक्शन? सो माय ऑल फंक्शन इज ऑल रिकॉर्ड्स की मैं बात करता हूं, ओके। यहां पर काउंट ऑल में आई विल पुट माई कस्टमर, ठीक है, कस्टमर टेबल। अब इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर टेबल, नाउ लेट मी शो यू कि कस्टमर टेबल के जो भी फिल्टर हैं वो अप्लाई नहीं होने वाले। जस्ट सी दिस, ऑल रिकॉर्ड्स एंड 7 रिकॉर्ड मेरे पास टोटल है। लेट मी अप्लाई द फिल्टर, और जो कंट्री का मैं फिल्टर अप्लाई करता हूँ जो कि कस्टमर टेबल से आ रहा है, नाउ जस्ट सी दिस, इट इज नॉट अप्लाइंग, ठीक है। ऑल में मैंने जो भी टेबल पुट किया, मैंने प्रोडक्ट टेबल अगर मैं पुट करूंगा तो प्रोडक्ट का कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर लेट मी रिमूव द फिल्टर ऑफ दिस, मैं कस्टमर नेम का फिल्टर लेता हूं, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। लेट्स सी दिस, ओके, इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। अगर यही फिल्टर अगर मेरा प्रोडक्ट का आ जाए, प्रोडक्ट टेबल से आ जाए, वेट वर्क, इट इज वर्किंग, ठीक है। तो ऑल फंक्शन क्या करता है, जो भी आप टेबल पास कर रहे होते हो उस टेबल के किसी भी कॉलम का वो फिल्टर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। नाउ लेट मी कम टू ऑल एक्सेप्ट फंक्शन, ओके। सो व्हाट इज द ऑल एक्सेप्ट? सो ऑल एक्सेप्ट टोटल, मैं टोटल रिकॉर्ड्स मेजर बनाता हूं, ओके। नाउ टोटल रिकॉर्ड्स एंड आई वांट टू कैलकुलेट द यू नो काउंट ऑफ रोज ऑफ ऑर्डर्स, और यहां पर व्हाट आई विल डू, आई विल पास ऑल एक्सेप्ट फंक्शन, ओके। सो दिस इज द ऑल एक्सेप्ट फंक्शन एंड यहां पर आई विल पास लेट्स से टेबल नेम प्रोडक्ट का कैटेगरी, ओके, कैटेगरी, परफेक्ट। नाउ दिस इज व्हाट आई एम पासिंग। नाउ लेट मी शो यू, अगर मैं टोटल रिकॉर्ड्स को यहाँ पे पिक करता हूँ, सो आई एम हैविंग द टोटल रिकॉर्ड्स,
आई एम हैविंग द टोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, जिसमें मेरे को 7 शो कर रहे हैं, और इस वाले को हटा देता हूँ मैं, ऑल रिकॉर्ड्स को हटा देता हूँ, और टोटल रिकॉर्ड जिसमें ऑल एक्सेप्ट का यूज़ किया मैंने। अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी का फिल्टर अप्लाई करता हूँ, विल इट वर्क? इट इज़ वर्किंग। ओके, सो नाउ लेट मी रिमूव द फिल्टर ऑफ कैटेगरी। इफ आई अप्लाई द फिल्टर ऑफ प्रोडक्ट नेम, विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क। तो ऑल एक्सेप्ट क्या करता है? ऑल एक्सेप्ट विल पुट द फिल्टर ऑफ दैट स्पेसिफिक कॉलम जो आप ऑल एक्सेप्ट के अंडर असाइन कर रहे होते हो। बाकी ये किसी के भी फिल्टर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑल एक्सेप्ट, दैट इज द मीन ऑफ ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। और इसी के बाद मेरे पास ऑल सिलेक्टेड होता है, ठीक है। ऑल सिलेक्टेड, all selected will use to create, if you are having the all selected, you can select the columns. Okay, so let me show you all selected. तो all selected कैसे काम करेगा? Now let me create one new measure. Okay, और यहाँ पर आपके पास all selected होगा। जैसे मैं total, let's say मैं quantity बात करता हूँ, total, इट विल वर्क नॉर्मली, इट विल वर्क नॉर्मली। अगर मैं टोटल क्वांटिटी का सम लेता हूँ ना, जैसे मैं कोई भी फिल्टर अप्लाई कर दूँ, देन इट इज गोइंग टू बी मैनिपुलेट द सेम वे, इट विल वर्क। ओके, नाउ सम ऑफ क्वांटिटी कॉमा ऑल सिलेक्टेड, ठीक है। ओके, नाउ जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ दिस. This is the definition of this. All selected. Evaluate the expression in context modified by filter. Okay, so all selected. So this is what it is. So it is showing the definition. Let's say मैं अप्लाई करता हूँ all selected. Now column name मैं बोलता हूँ country, let's say, ठीक है। Returns all the rows in a table or all values in a column, ignoring any filters that might have been applied inside the query but keeping filters that come from outside, ठीक है। तो ये जितनी भी रोज हैं उनको रिटर्न करेगा इन टेबल, और ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम, जो जितनी भी वैल्यू है, इग्नोरिंग एनी फिल्टर, ठीक है। इट विल इग्नोर ऑल द फिल्टर माइट हैव बीन अप्लाइड इनसाइड द क्वेरी, ठीक है। इन सब फिल्टर को मतलब जैसे ऑल काम करता है, बट कीपिंग फिल्टर दैट कम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अब कंट्री का अगर आप फिल्टर लगाओगे इट विल वर्क, प्रोडक्ट का फिल्टर लगाओगे इट विल वर्क, ठीक है। ये सबके साथ काम करेगा। ओके, सबके साथ काम करेगा। जस्ट सी दिस। नाउ लेट मी pick the total quantity. So if I could show you the total quantity, 17 is the total quantity, and अगर मैं यहाँ पे कोई filter apply करता हूँ, so I am having the filter of category, accessories, just see this, it is working, it is working. Okay, if I apply the filter of the country, it will also work. Okay, just see this. Okay, so अगर आपका कोई भी फिल्टर लगा हुआ है, अगर वो विजुलाइजेशन लेवल पे नहीं है, ठीक है, देन इट इज गोइंग टू रिमूव दैट फिल्टर, और यू कैन सिलेक्ट द कॉलम, और आप इसका नहीं भी यूज करोगे, रेयरली कोई भी यूज करता है इसका, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू अप्लाई ऑल द फिल्टर्स वॉट एवर इट कम्स टू। ओके, सो दीज वर द फ्यू फंक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं इन टर्म्स ऑफ डेक्स क्वेरी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, जस्ट कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट करें, ठीक है। आई विल रिजॉल्व योर डाउट। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।